अभी पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में अभिनेत्री कंगना राणावत के एक बयान को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कंगना राणावत जी ने एक बयान दिया था पद्मश्री सम्मान लेने के बाद कि हमारे देश को आज़ादी सन 2014 में मिली। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख वाली आज़ादी थी। इसको लेकर हर पार्टी का नेता उन पर बिफरा हुआ है और कंगना जी आज भी अपने बयान पर कायम हैं। इस संबंध में हमने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री आभा सिन्हा जी से बात की है। आज हम उनके साथ हैं। आइए आभा जी से जानते हैं उनका पक्ष। आभा जी, ये बताइए कि जो अभिनेत्री हैं कंगना राणावत जी, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, अक्सर तल्ख टिप्पणियां करती रहती हैं विभिन्न मुद्दों पर। अभी हालिया बयान उनका जो आया है भीख में आज़ादी मिलने के बारे में, उसके बारे में आपका क्या रुख है? आपकी पार्टी ने भी अपना रुख क्लियर किया है और आपका क्या मानना है? बीइंग अ वुमेन, एक महिला होने के नाते, एक वरिष्ठ नेता होते हुए आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये देश की अगर वो एक हम आम आदमी उसको कहना चाहेंगे, अगर वो हैं तो उनको पहले इतिहास जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो नेत्री या जो आम जन महात्मा गांधी की तपस्या और त्याग को अपमान करता है और गोडसे को सम्मान देता है, तो हम ऐसे लोगों की क्या बात कर सकते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी जैसे महात्मा, नेता सुभाष चंद्र जी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का त्याग और शहीद, और काला पानी, जेल जाना, लाखों शहीदों को अपमान करना। हमें लगता है कि ये इनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। और जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत तल्ख टिप्पणी करती हैं, तो यह बात सही है। हम लोग पहले भी उनको जानते हैं, पहले से भी उनको जानते हैं कि उनकी जो धारणा या जो उनकी भाव भंगिमा है वो एक नेत्री का है, और उनका रूप कुछ और होता है घर में, और नेत्री के रूप में अपने आप को दिखाने के लिए या अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए वो चाहती है हम लाइमलाइट में रहें, तो इस तरह का बयान वो देती है, बराबर देती रही हैं। ये कोई बहुत अनोखा बात नहीं है उनके लिए। तो अभी जैसे आपने स्वतंत्रता सेनानियों की बात करी, उसमें आपने रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम लिया। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले उनकी एक फिल्म आई थी झांसी की रानी के ऊपर ही। तो उसके बाद उनकी इस तरह की भाव भंगिमा कुछ और बढ़ी है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अपने आप को उस रूप में प्रदर्शित करना चाहती हैं, या क्या आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, वो तो नेत्री हैं और अगर उनको वो रोल मिला था तो वो की, लेकिन इससे ये नहीं होता है कि हमने अभिनय कर लिया और हम वीरांगना बन गए। वीरांगना बनने के लिए बहुत सारा त्याग और शहीद होना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई में दिखता था। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके पीठ पे बदहस्त मिला हुआ है किसी का, जिसके चलते इनकी भाव भंगिमा अपने आप को ये प्रदर्शित करना चाह रही है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई बनी या हूँ। अभी उन्होंने जो ये विवादित बयान दिया था कि भीख में आज़ादी मिली है, उसके बाद आपकी ही पार्टी के कई नेताओं ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये कहा था कि वे तो पागल हैं, वो कुछ भी बोल जाती हैं। कई लोगों ने उन्हें स्पष्ट रूप से पागल तक भी कहा था। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ उनके साथ ऐसी समस्या है, या बस ऐसे ही लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो बोलती हैं? क्योंकि ये पागल शब्द का जो कई लोगों ने उपयोग किया, इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, कहने की बात तो है नहीं, ये तो सामने जग जाहिर है कि वो क्या हैं, और हम इसको शब्द को बोल करके हम अपने आप को पागल घोषित करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी भावभंगिमा से पता चलता है कि वो क्या हैं, और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह का बयान वो देती हैं। कुछ साल पहले एक फिल्म के बाद उनका किसी अभिनेता के साथ भी विवाद हुआ था। उस समय भी उनको लेकर कई तरह की बातें उठी थीं। कुछ लोगों ने डिप्रेशन वाली बात कही थी, कुछ कहा था। तो क्या आपको लगता है कि उसी का असर उनके ऊपर अभी भी है? बिल्कुल, ये तो अभी साफ दिखता है। जिसको 1947 की कहानी नहीं पता है, जो 2014 की बात करती है आज़ादी का, तो हम उससे और क्या आशा कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं इस बात को। इसका मतलब है कि वो काफ़ी डिप्रेशन में रही और इस तरह की बातें करती रही है। चलिए, धन्यवाद।
तो मेरे साथ आभा सिन्हा जी हैं और जिन्होंने अपनी सारी बातें बता दी, क्या इनका विचार है। इन्होंने अपने मुंह से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कि आपत्तिजनक हो, लेकिन इन्होंने इतना क्लियर कर दिया है, इतना स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह का बयान कंगना जी ने दिया था उस तरह के बयानों को न तो आभा जी, न इनकी पार्टी और न ही देश के अन्य लोग स्वीकार करेंगे। रांची से विशेष खबर ब्यूरो के लिए डॉक्टर विवेक पाठक।